नमस्कार। मैं अवनीश शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं गुरुकुल डिजिटल एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है पाइथन टोकन्स। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जिन टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं वो है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और वैल्यूज, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है। नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएशंस। देखिए, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएशन मुझे नहीं लगता आज की क्लास में हो पाएगा, बट हाँ, ये टोकन्स का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज टोकन। सो अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम। मतलब ये सबसे बेसिक यूनिट होता है, इसी से पाइथन का प्रोग्राम या किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम शुरू होता है, ठीक है। मूविंग अहेड, इसको हम सेल भी कहते हैं। जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सब टोकन सी होती हैं इनडायरेक्टली, चाहे वो एक वेरिएबल है, चाहे वो एक वैल्यू है, कुछ भी है, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ टोकन्स। और ये टॉपिक हम पिछली क्लास में भी कवर कर रहे चुके हैं, तो इस पे मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, इनकी डिटेलिंग देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। First, keywords. See, keywords are the reserved words that have some special meaning or significance in a programming language. Keywords वो शब्द होते हैं जो पहले से ही रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है, जिनका कुछ स्पेशल मतलब होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब उनका ना कुछ मीनिंग होता है। उनको मतलब पहले से ही वो डिफाइंड है कि उस वर्ड से क्या काम होगा, क्या टास्क होगा, ठीक है। दे कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, ओके, फंक्शन नेम्स और एनी अदर रैंडम पर्पस। मतलब हम उसको अपने किसी भी और काम के लिए नहीं यूज कर सकते। जैसे हमने वेरिएबल्स बनाना होता है तो हम एबीसीडी यूज करते हैं, तो इन केसेस में हम उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इन पाइथन वी हैव 33 कीवर्ड्स। सम ऑफ देम आर ए ट्राई, फॉल्स, ट्रू, क्लास, ब्रेक, कंटिन्यू एटसेट्रा। आप पढ़ सकते हैं, मैंने एक प्रॉपर लिस्ट दी है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो। और मैंने वो 33 भी लिस्ट दे रखी है इसमें, जो पाइथन प्रोग्राम में होते हैं, जैसे एंड है, एज है, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, ओके, एंड देन फॉल्स, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, नन, नॉट, और, पास, रेज, जितनी भी है कंप्लीट लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। तो दीज ऑल आर द कीवर्ड्स, ठीक है। ये ये सारे के सारे प्रिंट है, मतलब पहले से ही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं, जो फंक्शंस पहले से ही प्री डिफाइंड है ना, तो वो भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं एक तरह से। जैसे प्रिंट फंक्शन हो गया, इनपुट फंक्शन हो गया, तो ये भी हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इनको भी हम एज अ वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, identifiers are the variable names given to any variable, functions, class, list, methods, etc. ठीक है, जितने भी हम वेरिएबल्स के नेम बनाते हैं ना, जैसे मैथ्स में हम बनाते थे एक्स या वाई, एक्स इज इक्वल्स टू 8, हम ले लेते थे ना, कुछ भी चीजें अज्यूम करते थे, तो वो जो एक्स होता था उसी को हम कंप्यूटर में आइडेंटिफायर कहते थे। वो जो हम नेम रैंडमली चूज करते थे ना, वो है, उसी को हम यहाँ आइडेंटिफायर कहते हैं इन कंप्यूटर या इन पाइथन और इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर एक में आइडेंटिफायर्स टोकन्स आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, किसी भी चीज को देखिए नामकरण करना हो या कोई वेरिएबल या कुछ भी हो, तो हर चीज का कुछ रूल होता है, तो इसके भी कुछ सिंपल से रूल्स हैं, उसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सी, जो सबसे पहला रूल है, इट इज पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का सिंपल सा मतलब है कि अपर केस अलग चीज होती है, लोअर केस अलग होती है। अपर केस का मतलब कैपिटल ए टू जेड, और लोअर केस मतलब स्मॉल ए टू जेड, ठीक है। सो इसका मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हेंस ए इज नॉट इक्वल्स टू स्मॉल ए। मतलब कैपिटल ए एक अलग चीज होती है और स्मॉल ए एक अलग चीज होती है। कहने का मतलब, अगर मैंने लेट्स से ये है, मेरे पास कैपिटल ए है, इज इक्वल्स टू मैंने लिखा 5, ठीक है। एंड नाउ अगर मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक। अगर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट, ब्रैकेट में मैंने ए लिखा, तो याद रखिएगा ये वाली वैल्यू किसी भी हालात में प्रिंट नहीं होगी, जबकि ए ही दोनों है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या प्रिंट होगा? ये वाला 10 प्रिंट होगा, ठीक है, ना कि बड़ा वाला प्रिंट होगा, ठीक। तो ये इसका मतलब होता है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर कैन ओनली स्टार्ट विद, आइडेंटिफायर कैन ओनली स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर ए टू जेड और स्मॉल लेटर ए टू जेड और एन अंडरस्कोर। देखिए, कोई भी अगर आइडेंटिफायर आपको क्रिएट करना हो ना, तो आपके पास तीन ही ऑप्शन है, इसके अलावा
उसके शुरुआत में कभी भी कुछ नहीं आ सकता, मतलब वो, और वो क्या क्या आ सकता है, ए टू जेड यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी कैपिटल लेटर्स में, या स्मॉल ए टू जेड, स्मॉल ए बी सी डी टू जेड, ठीक है, या फिर कोई अंडरस्कोर, ठीक है। इसके अलावा आप पहले डिजिट्स नहीं डाल सकते या कुछ और स्पेशल सिंबल नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इट कांट स्टार्ट विद एनी कैरेक्टर, ये पहला रूल यही है, ठीक है। दूसरा रूल, नेक्स्ट, digits can also be a part of identifier but it cannot be the first character of it, ठीक है। मतलब हम डिजिट्स में को यूज कर सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा किंग चार्ल्स, ठीक है, हमारे आसपास में, तो देखिए उनके नाम के आगे हम देखेंगे तो किंग चार्ल्स द फोर्थ लगा होता है, क्योंकि नाम के आगे फोर्थ है, पहले नहीं है, ठीक है। जैसे इंसानों के नाम में नंबर्स पहले नहीं आ सकते, सिमिलर एक वेरिएबल में भी नंबर पहले नहीं आ सकता, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में भी एप्लीकेबल है कि कोई भी नंबर पहले नहीं आएगा, नंबर एंड में आएगा, ठीक है। एंड में आना अलाउड है, बट बीच में आना अलाउड है, बट स्टार्ट में नहीं आ सकता नंबर, ठीक है। नो स्पेशल कैरेक्टर्स और व्हाइट स्पेसेस आर अलाउड इन एन आइडेंटिफायर। अब देखिए, अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं ना, तो एक्स वाई एक साथ लिख सकते हैं, एक्स स्पेस वाई अगर आपने लिख दिया ना तो वो एक गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाना चाहूं तो मैंने लिख दिया एक्स वाई, ये एक वेरिएबल चलेगा, बट अगर मैं चाहूं कि एक्स वाई ये एक वेरिएबल है, इसको सिंगल वेरिएबल में चाहूं असाइन करना, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज कोशिश भी मत करना, ये गलत आदत है, गलत प्रैक्टिस है, ठीक। नेक्स्ट, एन आइडेंटिफायर कैन नेवर बी अ कीवर्ड, ठीक है। तो कोई भी कीवर्ड, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो आइडेंटिफायर्स जो कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, तो उनको हम एज अ कीवर्ड, उनको एज एन आइडेंटिफायर हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। मतलब उनको हम अपना वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे इंट एक आइडेंटिफायर होता है, कीवर्ड होता है, तो उसको हम अपना वेरिएबल नहीं बना सकते, तो हम ये नहीं लिख सकते इंट इज इक्वल टू ये गलत हो जाएगा, वो एरर क्रिएट कर देगा, ठीक है। चलिए, मूविंग अहेड, नाउ वी हैव लिटरल्स और वैल्यूज, ठीक है। सो लिटरल्स आर द फिक्स्ड वैल्यूज और डेटा आइटम्स यूज्ड इन अ सोर्स कोड, ठीक है। जो भी हमारे फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं किसी भी पाइथन प्रोग्राम में, तो वो हमारा लिटरल्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमने लेट्स से मैं एक वेरिएबल ले लूं ए, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 5, तो ये जो 5 है ना, ये मेरी फिक्स हो गई। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम मेरी a क्या रहेगी, 5 रहेगी, एंड सिंस इट इज एन इंटीजर, तो ये एक इंटीजर लिटरल कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों के, ये एक इंटीजर लिटरल हो जाएगा, क्योंकि लिटरल्स के कई पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये एक इंटीजर लिटरल बन गया, क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक। जो चीजें कांस्टेंट होती है, जो फिक्स होती है, जो वैल्यूज होती हैं, उसको हम लिटरल्स कहते हैं, ठीक। स्ट्रिंग लिटरल्स, द टेक्स्ट रिटन इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन। देखिए, जो भी की चीज, जो भी स्ट्रिंग लिटरल्स है ना, उसको हम या तो, ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे सिंगल डबल कोट्स में मैंने कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, सिंगल कोट्स में मैंने सैम लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक एग्जांपल है स्ट्रिंग लिटरल के। तो अगर मैं लिख दूं a इज इक्वल टू डबल कोट्स में कंप्यूटर साइंस, तो वो एक लिटरल हो जाएगा। b इज इक्वल टू सैम सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में, तो वो एक अलग लिटरल हो जाएगा, पर ये कांस्टेंट हो जाते हैं, ये वैल्यूज हो जाती हैं, ठीक है, जिसको हमने असाइन कर दिया। तो दीज आर द लिटरल्स। नेक्स्ट, कैरेक्टर लिटरल्स, जो सिंगल कोट्स में होते हैं ना, सिंगल या डबल कोट्स में सेम चीज, वही कैरेक्टर्स होते हैं, बट कैरेक्टर हम एक सिंगल यूनिट को कहते हैं। जैसे सिर्फ ए है, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में ए, तो वो हमारा सिंगल कैरेक्टर हो जाता है, तो उसी को हम कैरेक्टर लिटरल्स कहते हैं। वैसे स्ट्रिंग लिटरल और कैरेक्टर लिटरल ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी है, ठीक। नेक्स्ट इज न्यूमेरिक लिटरल्स, दीज आर द लिटरल्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ठीक है। जिस चीज में नंबर का इस्तेमाल होगा वो याद रखिएगा न्यूमेरिक लिटरल्स हो जाएगा, ठीक। पाइथन सपोर्ट्स द फॉलोइंग न्यूमेरिक लिटरल्स, इतने तरह के पाइथन में न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं। दे आर इंटीजर लिटरल, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स लिटरल, ये तीन तरह के होते हैं। इंटीजर्स हमारे आईएनटी के होते हैं, इसके अंदर तीन तरह का आता है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ये सारे के सारे हमारे इंटीजर लिटरल में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें हम नंबर्स का यूज करते हैं 1 to 9, ठीक। नेक्स्ट इज फ्लोट लिटरल्स, इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो जो भी पॉइंट में आता है, इट ऑल्सो इंक्लूड फ्रैक्शनल पार्ट्स, तो जो भी पॉजिटिवली हो चाहे नेगेटिव हो, फ्रैक्शंस में अगर वो जा रहे हैं तो वो फ्लोट लिटरल हो जाता है। कॉम्प्लेक्स literal, it includes a plus bi numeral, hence it represents the real part and b represents, hence here a represents the real part and b represents the complex part,
ठीक है, तो जो भी चीजें रियल होती है वो सब ए में आती हैं, जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बी में आता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव Boolean literals. Okay, so Boolean literals have only two values in Python. These are true and false. ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने पीछे क्लास में आप लोगों को नंबर सिस्टम भी पढ़ाया था कि 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, तो वही Boolean literals भी होते हैं। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स, जो चीजें ट्रू रिटर्न करती हैं दे आर द Booleans, या फॉल्स रिटर्न करती हैं दे आर द Boolean literals, Boolean values. Okay, नेक्स्ट इज स्पेशल लिटरल्स। पाइथन हैज अ स्पेशल लिटरल नन, जहां पे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती ना, हम नन को बोल देते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू डिनोट नथिंग, नो वैल्यूज और एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, बहुत क्लियर है अपने आप में, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ इसमें समझाने की जरूरत है। नेक्स्ट है लिटरल कलेक्शंस। ठीक, लिटरल कलेक्शंस इन पाइथन इंक्लूड लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज list. It is a list is a representation in square brackets and commas in between. देखिए कोई भी जो लिस्ट होती है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट की जाती है, या और उसके बीच में कॉमा होता है। तो जैसे मैं लिस्ट L इज इक्वल्स टू, देखिए 1,2,3 और ये मेरा क्लोज हो गया। तो ये एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। ठीक, दिस इज ओनली अ लिस्ट। ओके, दिस वेरिएबल्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप एंड कैन बी चेंज एज वेल। मतलब जरूरी नहीं है कि मैं 1 2 3 इंटीजर ही लूं, इसके अंदर मैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सब कुछ डाल सकता हूँ, सारे तरह के हो सकते हैं एक ही बारी में। ठीक है, हर इंडेक्स पे अलग तरह की वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज टपल। इट इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स और वैल्यूज इन राउंड ब्रैकेट्स। द वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप बट कांट बी चेंज्ड। ठीक है, देखिए लिस्ट और टपल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको पहले क्रिएट कर दूं टपल, फिर बात करते हैं उस पर। ठीक है, तो ये एक मैंने टपल क्रिएट किया। टपल ये नॉर्मल ब्रैकेट्स की तरह शुरू होते हैं, फिर 1,2,3,4, ये एक मेरा टपल है। ठीक है, और अगर याद रखिएगा अगर किसी में सिंगल वैल्यू हो ना तो एक वैल्यू के आगे कॉमा लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो वो टपल नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे ये मैं t2 इज इक्वल टू करूँ तो ये मेरी दूसरी टपल है, इसके अंदर सिर्फ 1 प्रेजेंट है, तो 1 के आगे कॉमा लगेगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है। एक से ज्यादा एलिमेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो कॉमा लगाना जरूरी होता है। अब देखते हैं लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है। देखिए लिस्ट में ना सबसे बड़ी बात है कि आप हर वैल्यू को बदल सकते हैं। बदल कैसे सकते हैं, जैसे आप चाहें तो L ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3, तो L ऑफ 1 में देखिए ये 0th पोजीशन होती है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। तो L ऑफ 1 में यानी 2 था तो 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, जहां पे 2 था वहां 3 आ जाएगा। इस तरह से बदल सकते हैं। पर अगर यही ऑपरेशन आप टपल में करने की कोशिश करें, जैसे T ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3, तो एरर आ जाएगा। ठीक है, कि दैट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है टपल और लिस्ट में, बाकी दोनों सेम चीज है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव डिक्शनरी। इट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक, अनऑर्डर्ड सेट होता है की वैल्यू पेयर, मतलब इसमें एक चीज की होती है, या इंडेक्स कह सकते हैं आप, एक चीज को हम एज एन इंडेक्स मानते हैं और दूसरी चीज को हम उसका वैल्यू या उसका रेफरेंस मान रहे होते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जांपल हम आगे की क्लासेस में करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ सेट। इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो जो भी अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है वो सेट कहलाता है। ठीक, ये टॉपिक भी हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। याद रखिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको जरूर शेयर करें। अगर किसी को हमारे पास लाइव क्लासेस लेनी हो तो नंबर्स नीचे आ रहे होंगे, फ्लैश हो रहे होंगे, आप हमें लाइव क्लासेस के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस संत नगर बुराड़ी दिल्ली में है। ठीक है, कंप्यूटर का क्रैश कोर्स वैसे चालू है हमारे पास। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।